आपको बोला किसने था कि आप एक्टर भी हैं? मेरे पिताजी। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी सिफारिश किसने की थी? मेरे पिताजी। आपको फिर फिल्में किसने दिलवाई? मेरे पिताजी। आपकी फिल्म आपके अलावा देखता कौन है? मेरे पिताजी। फिर तो आपका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो आपके पिताजी का है। ऑफ कोर्स। आज हमारे मेहमान हैं अभिषेक बच्चन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आपने शोबिज छोड़कर रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। यस। फिल्म तो आप अपनी कोई बेच नहीं सके, प्लॉट कैसे बेच लेंगे? अपनी फिल्मों के जरिए आवाम का और अपना टाइम ज़ाया किया, और 25 साल बाद आपको ख्याल आया कि मैं तो एक्टर हूँ ही नहीं, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूँ। बोल रहे हैं पता ही नहीं चला 25 साल कहाँ निकल गया। चलो अब अकल आ गई है, ये भी बड़ी बात है जी। आप प्रॉपर्टी डीलर तो बन गए हैं, अगर अब आपसे प्लॉट भी सेल ना हुआ तो? ना हो तो और भी अच्छा। क्या कहा? ना हो तो और भी अच्छा। बच्चन साहब ए की मुंडा जमया जी, इसने आपका पैसा इस कारोबार में भी जाया ही करना है। होना चाहिए। सुन लिया, बहुत जल्द आप कहने वाले हैं साली गंदी औलाद मजा ना स्वाद। आपकी शोबिज लाइफ की तरफ आते हैं। ओके। आपने हर तरह का करैक्टर करके देख लिया, मगर फिर भी आपको बॉलीवुड में अच्छा एक्टर नहीं माना जाता, क्यों? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाकई ऑफ कोर्स। आपने हीरो बन के देख लिया, फिल्म नहीं चली। जी। आपने विलन बन के देख लिया, फिल्म नहीं चली। ओके। आपने ख्वाजा सराफ बन के देख लिया, फिल्म फिर भी नहीं चली। जी। यहां तक कि आपने गे बन के भी देख लिया, फिल्म फिर भी नहीं चली। ओके। आपको बोला किसने था कि आप एक्टर भी हैं? मेरे पिताजी। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी सिफारिश किसने की थी? मेरे पिताजी। आपको फिर फिल्में किसने दिलवाई? मेरे पिताजी। आपकी फिल्म आपके अलावा देखता कौन है? मेरे पिताजी। फिर तो आपका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो आपके पिताजी का है। ऑफ कोर्स। हमने सुना है आपकी बेगम ऐश्वर्या राय घर का सारा काम आपसे करवाती हैं। इसका मतलब है हमने सच ही सुना है। बिल्कुल। झाड़ू पोछा भी आप ही लगाते हैं? यस। घर के कामों में कौन सा काम करना आपका फेवरेट है? फेवरेट तो कई सारे हैं, कोई एक तो बताएं। एक चुनना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सुना है सारे घर का खाना आप पकाते हैं। या वैसे आप खाना कैसा बनाते हैं? और मजेदार। क्या चीज शौक से बनाते हैं? देसी घर का खाना। वाह। और कपड़े कैसे धोते हैं? बढ़िया। आपकी बेगम सारा दिन आपसे घर का काम करवाती हैं, क्या कभी उन्होंने इन कामों की आपको तनख्वाह भी दी है? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। ऐश्वर्या जी, इस बेचारे को फिल्म इंडस्ट्री से तो क्या पैसा मिलना, आप ही कुछ दे दिया करें। कर दी आपकी सिफारिश। थैंक यू मैन। थैंक यू की क्या बात है यार, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है यार। एक अहम बात तो मैं करना ही भूल गया, आजकल आपकी और आपकी बेगम की डिवोर्स की बड़ी खबरें चल रही हैं, इनमें कोई सदाकत है? नहीं। उम्मीद कर रहे हैं ऐसा ही हो, डिवोर्स का वैसे सोचना भी ना। क्यों नहीं सोचेंगे भैया? भाई मेरे, तुमको दोबारा रिश्ता नहीं मिलना, ऐश्वर्या राय के लिए तो हमारे अब्दुल कवी साहब सिरा सजाए बैठे हैं। नहीं। जनाब किसी भूल में ना रहना, कवि साहब ने चैलेंज किया है, बस डिवोर्स हो ले, ऐश्वर्या राय को फिर पाकिस्तान की बहू बनने से कोई नहीं बचा सकता। आप क्यों डर गए? क्योंकि आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया। मैंने क्या किया? बहुत कुछ यार। मेरे मेरे पे ना सब कुछ डालें, जाकर अपनी बुढ़ी पे नजर रखें, ये ना कवि साहब ले उड़े। क्यों कवि साहब? ये क्या, ये किधर चले गए? लगता है कुछ ज्यादा ही डर गए। नाज़रीन, इसके साथ ही इस शो से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।